हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट 12th की टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें भी प्रॉब्लम अभी इंटीग्रेशन में है। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन आना नहीं आना है, बट उसको कैसे करना है, कैसे समझना है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों इंटीग्रेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, आएगा भी पेपर में, और हमें अगर कंफर्मेशन नहीं है तो हम बड़ी दिक्कत में आते हैं। तो हमें क्या करेंगे, आज हम एक रफली बहुत तेज़ी से हम एक शॉर्ट बनाते चले जाएंगे सो दैट कि आप लोगों को इंटीग्रेशन क्लियर हो जाए। मतलब ऐसे हम फास्ट चलेंगे जितना हो सकता है, ठीक है ना। जितना फास्ट चलेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन प्रोग्राम में हैं तो जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं इंटीग्रेशन को, सो दैट आपको रिकैप हो जाए। अच्छा ठीक है बच्चों आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा बेटा एक बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम एक फास्ट ट्रैक टाइप्स के डालते चलेंगे सो दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी नहीं है कि हम पूरी बुक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, पूरी बुक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। अब हमें वही डिस्कस करना है जो हमें ज़रूरत है। एक्चुअली हमें आप पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोग सारे इंटीग्रेशंस के पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग्स। अब हमें डिस्कस करना है कि इंटीग्रेशंस को एक फास्ट में डिस्कस करना है। मतलब पहले हम लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मोटा मोटी समझा दूँ तुम लोगों को कि मोटा मोटी क्या करना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमें लाइन बाय लाइन हमें पढ़ते चलना है, ऐसा नहीं है। जो मोटा मोटे क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो अच्छे प्रॉब्लम के जो कलेक्शन है बेटा इस वीडियो में मिलेंगे। और बेटा जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा सब्सक्राइब कर देना बेटा, बेल आइकन दबा देना। क्यों कि भाई अगर अगली हमने वीडियो अगर इंपॉर्टेंट वीडियो डाली तो सो दैट आप लोगों को मिलेगा ही, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहला चीज़ें डिस्कस करना है इंटीग्रेशंस। बच्चों इंटीग्रेशंस का हम फास्ट रिवाइज करेंगे, वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो भाई देखो हमें क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, पहले बता दिया हूँ। हमें फास्ट रिवीजन करनी है तो फास्ट ही रिवीजन करेंगे। और इसका इंटीग्रेशंस का जो हमें पार्ट्स पढ़ना है वो क्या है, पहला चीज़ है बेटा फॉर्मूला। ये हमें इंपॉर्टेंट होता है बेटा। फॉर्मूला जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चों को फॉर्मूले के विषय में ही पता नहीं होता है और कहते हैं सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आती है। तो भाई देखो इंटीग्रेशंस के लिए जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको आना ही चाहिए। जो बेसिक फार्मूले है, बेसिक फार्मूले हमारे 8, 10, 12 होते हैं, वो हमारे बेसिक फार्मूले तो हमें याद होने चाहिए। प्लस हमें जो आगे के जो सीक्वेंस में जो फार्मूले मिलते जाएंगे वो हमें कंठस्थ होने चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशंस में बेटा आपको करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको स्टेप सोचना होता है कि हमें ये क्या करें। आपके पास फार्मूला कौन सा लगा जाए, डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हम आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बेटा फार्मूले भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। इंटीग्रेशन इज द नोन एज द बेटा एंटी डेरिवेटिव। क्या होते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब हम इतना डिटेल में जा रहे बेटा और रिवीजन में है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स कि डिफरेंशिएशन का उल्टा। अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्ट करना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पढ़ना है। हमें पहला रूल्स पढ़ना है। क्या बच्चों? पहला इंटीग्रेशन जो साइन होती है आप लोग सबको भी पता होगा, जो पढ़ चुके हैं बेटा, x की पावर n ऑफ द dx। ये आता है बच्चों यहाँ पे dx, उसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। आप लोगों को बता दूं ये जो c है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बात समझ में आ रही है? देखो c हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
लिमिटेशन नहीं है तो हम इसको इनडेफिनिट, दो तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन हमारा एक डेफिनिट हो जाता है और हमारा एक होता है क्या, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ, इंटीग्रेशन जो होता है दो तरीके से, तो दो तरीके से करेंगे। कौन कौन से? एक तो डेफिनिट और दूसरा क्या है, इनडेफिनिट। तो पहला स्टेप हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनडेफिनिट ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, चल, तो पहला हमारा फॉर्मूला तो हो गया भाई ये वाला। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों मेरे, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों मेरे, माइनस ऑफ द कॉस एक्स प्लस सी, ये माइनस में होता है बच्चों। तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ द एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस सी। और चौथा होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द ई रेस की पावर एक्स जो होता है डी एक्स, वो क्या होता है, ई रेस की पावर एक्स प्लस ऑफ द सी। पांचवा होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द सेक एक्स और टैन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों मेरे, वो जो होता है वो क्या होता है, शेक एक्स हो जाता है प्लस ऑफ द सी। ये पांच हो गए, और भी है। छठा जो होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉट एक्स कॉसेक एक्स का जो डी एक्स इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ द कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना, समझ में? ओके। सातवां जो होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेट होगा वो क्या होता है बच्चों मेरे, टैन एक्स प्लस ऑफ द सी। मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा, और आठवां होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉट एक्स प्लस ऑफ द सी। और नौवां होता है बच्चों, ए रेस की पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ए रेस की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ द ए प्लस ऑफ द सी। दसवां होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है। 11वां होता है बेटा, अगर c dx, c इज द एनी कांस्टेंट, यानी क्या हो जाए बच्चों, k हो जाए। सपोज करो, मान लो c के छोड़ देते हैं, c हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो छोड़ देते हैं, तो k अगर लिख देते हैं तो इसका होता है बच्चों kx प्लस ऑफ द c। मतलब जो भी यहाँ पे 1 ले लिया जाएगा, यानी 1 ऑफ द dx का जो होगा वो kx प्लस ऑफ द c होगा। ये हमारे बेसिकली फॉर्मूले हैं बेटा। ये आपने देखोगे तो ये भाई ये सब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, डेरिवेटिव के। ठीक है ना। अब हम इतना डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं बेटा, हम लोग रफली बताते चले जा रहे हैं। फॉर्मूला आपका सबसे पहला फॉर्मूला आपको ही याद रहना है। ये फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला नोट कर लो, नोट कर लिया? ठीक। अब यहाँ इसी फार्मूले को देखो, हमारे पास जो भी हथियार है ना ये हमारे पास है। इसके अलावा ये फॉर्मूले होंगे, जैसे जैसे स्टेप मैं अगली वीडियो में भी बनाऊंगा, या अगली जब वीडियो हम बनाने जब चलेंगे ना बच्चों, तो हम उसमें भी एक क्या करेंगे, एक जो होगा पार्ट्स जो फॉर्मूले के होंगे वो हम डालते चले जाएंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना। ओके, सही समझ में आई? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि करते कैसे। चलो अब हम आते हैं इंटीग्रेशन करते कैसे। चलिए, अब इंटीग्रेशंस करने के लिए भाई हमें इन फॉर्मूलों को अपने जो हमने लिखवाए हैं, भाई ये वाला जो फॉर्मूला जितने भी लिखे हो ना वो सारे के सारे आपके जुबान पे होने चाहिए भैया। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए एक्चुअली जब भी तुम लोग क्वेश्चंस को करोगे तो ये फार्मूले हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे अभी भी समझाऊंगा तो ध्यान से देखना। बेसिकली ना आने का इंटीग्रेशन ना आने का कारण यही होता है। ठीक है बच्चों? ठीक, अच्छा ठीक, हाँ ठीक, चलो समझा। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला हम एक छोटा सा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस की पावर 4 ऑफ द डी एक्स। छोटी सी प्रॉब्लम लिया, छोटी सी प्रॉब्लम लिया भाई, सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे करना है। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आता है मुझे। तो हाँ भाई आता है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं कहता हूँ नहीं आता, आता है सभी को।
तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो x रेस की पावर n वाला यूज़ करेंगे, n और x की पावर n प्लस n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c यूज़ करेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 + 1 प्लस ऑफ द c। ये आपका इंटीग्रल हो गया बेटा। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, यानी x रेस की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस ऑफ द c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा। मतलब पहला इंटीग्रेट छोटा सा है, ये आपने कर दिया, इस चीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्वेश्चंस लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लीजिए 4x³ + 3x² + 6x + 8 ऑफ द dx है, ऐसा है पूरा लंबा चौड़ा, तो आप क्या करोगे? तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। तो हम भी करेंगे भाई, इतना तो आसान होता है, आसान होता है ना। हाँ, तो सबको इंटीग्रेट अलग अलग कर दो। 4x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन 8 dx। भाई सबके अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा दिए, समझ रहे हो। अब जो भी कांस्टेंट हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा भाई, हमें वेरिएबल पे ही हमें देखना होगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बताया है वो बताया x की पावर n+1 बाई n+1। समझा, समझ गए? अच्छा भाई, तो यहाँ पे जो बातें हैं वो x की पावर 3 से हम कैलकुलेट करेंगे। 4 जो है मेंबर दिख रहे हैं ना, इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको बाहर करिए, इनको बाहर करिए। तो जब बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, x की पावर 3। और जब हम बाहर कर देते हैं तो ना देखो, अब क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर दो, सही रहेगा यार। फिर दोबारा लगाएंगे, है ना, एक स्टेप बचा लेंगे, अपना समय बचा लेंगे। नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 प्लस 3, x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस 6 को बाहर करिए और क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो मानेंगे ना। हाँ, तो 1 + 1 बाई 1 + 1। अब आ जाइए यहाँ पे 8 कर दोगे बाहर, तो हमने कहा था जब भाई 8 बाहर आ गया तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब शायद देखो यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 0 लिख दो। क्यों लिखेंगे भाई, पूछो क्यों? तो भाई x की पावर 0 की वैल्यूज 1 होती है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 कर दो या किसी डिजिट की पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ 0 कर सकते हैं। तो आपने लिखा क्या, देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 8x रेस की पावर 0 ऑफ द dx, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 8 को बाहर किया, x की पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस c लगा देंगे, प्लस ऑफ द c लगा देंगे भाई। अब आ जाइए 4, ये x की पावर 4 बाई 4 प्लस 3x की पावर 3 बाई 3 प्लस 6x की पावर 2 बाई 2 प्लस 8। अब यहाँ पे देखो भाई 0 + 1 1 होता है, तो यहाँ x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा, काटना चाहते हो काट दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। आपका यहाँ 3 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस ऑफ द c, ठीक है ना। हाँ, ये आ गया आंसर। मतलब आप इंटीग्रेट जब कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो पावर होता है उसमें एक जोड़ दो, नीचे भी एक जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो नीचे भी जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो नीचे भी जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो भाई नीचे भी जोड़ दो। सीन क्लियर है? चल, ये तो हमारे रहे सिंपल से। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन अब हम बदलते हैं, थोड़ा सा और बदलते हैं। जैसे हम अब क्वेश्चंस आपको दें मल्टीपल टाइप्स के, मल्टीपल टाइप के, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द x की पावर 2 और x³ प्लस 3x की पावर 4 dx। जरा ध्यान देना बच्चों,
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मल्टीपल में है तो क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करोगे। क्या करोगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x रेस की पावर 4 प्लस 2 ऑफ द dx। चलिए भाई, x की पावर 5 प्लस 3x रेस की पावर 6 ऑफ द dx। चलिए अब कहोगे क्या करो सर जी, अब इंटीग्रेट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो देखिए इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाते, अब उसके बाद नहीं लगाना होता है। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस 3 x रेस की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। जरा सा आप इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो x की पावर 6 बाई 6 प्लस 3 और x रेस की पावर 7 बाई 7 प्लस ऑफ द c। आपको अगर ऐसे आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। हाँ ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन तुम्हें एक और बताता हूं बच्चों। कभी कभी ऐसे आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 ऑफ द डी एक्स। कहीं अगर ऐसा आ जाए तो हमने अभी तो देखो जब डेरिवेटिव कर रहे थे तो भाई डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल तो पढ़ लिए थे, डिवीजन रूल भी पढ़ लिए थे, इसमें तो है ना अभी पढ़ाया कहाँ है। कहोगे सर जी 11-12 फार्मूले वो बता दिए और उसके बाद क्वेश्चन करवा रहे हो, तो डिवीजन रूल में क्या करें हम? आएगी ना बात? नहीं आएगी? आएगी। तब भाई ये क्या कर रहे जानते हो? हाँ बारे बेटा तूने तो एकदम कमाल ही कर रहे रे भाई। हाँ पढ़े भी हो, समझ में आ रहा है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो याद तो हो गई। तो चलो देखो भाई इसमें क्या करोगे। सही कह रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या करना है, हमें कॉमन कर देना है। क्या करना है? कॉमन कर देना है। क्या करना है? कॉमन। भाई फैक्टर कर देंगे, ऊपर वाला तो फैक्टर हो ही सकता है ना, या नहीं हो सकता? हो सकता है, संभव है। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को कॉमन कर देते हैं। तो एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वायर कॉमन किया बच्चों मेरे, तो आपका बचा यहाँ पे x माइनस 1। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 3 था तो 2 तो तुमने ले ही लिए, और 2 यहाँ था तो तुमने 2 में से 2 ही ले गए, तो भाई एक ही बचेगा ना। तो प्लस अब यहाँ पे कुछ ना कॉमन मिल रहा है तो भाई जानते हैं ना 12th में एक कॉमन ले सकते हैं। हाँ तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑफ द dx। हाँ तो यहाँ से कॉमन यही मिलेगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑफ द dx। भाई ये कैंसिल आउट कर दिया जाए तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ द dx। सीधी सी बात है। अब भाई सीधी सी बात है कि इसका इंटीग्रेट लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 आएगा और 1 का हो जाएगा x प्लस हो जाएगा c। नो प्रॉब्लम ना। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चों को? भाई समझ में तो आ गया है, रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन में क्या होता है, थोड़ा सा तेज चलना होता है। तेजी चल रहा हूँ, कोशिश तेजी है, इस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं चल रहा हूँ बच्चों मेरे। तो हम आते हैं बच्चों क्या अगले पे। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए e रेस की पावर 4x ऑफ द dx। समझ में आई? तो हम क्या करते हैं भाई, हमें तो इंटीग्रेशन सर ने पढ़ाया था अभी कि e रेस की पावर x का भी फॉर्मूला बताया था, e रेस की पावर x प्लस c है। ठीक है बच्चों मेरे? हाँ तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा भाई, तो 4x दिख रहा है यहाँ पे, e रेस की पावर x दिख रहा है, क्या करें? हाँ भाई क्या करें? हाँ
तो भाई ये 4x है ना, तो रहने दो, खाने को थोड़े मांग रहे भाई, रहने दो। हाँ? खाने को मांग रहे दे भी देंगे, ले भाई पहले तो सॉल्व तो हो जा। हाँ तो e रेज़ की पावर 4x तो लिखेंगे ही, लिख दो जो है वो लिख दो, और जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो इसके नीचे, प्लस सी। अब ये क्यों डिवीजन है, क्यों हुआ, अब मन में क्वेश्चन डेवलप हो गई। हाँ वो थोड़ा सा आगे चल के बढ़ाएंगे, बताएंगे बेटा, थोड़ी सी आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो बता देंगे। हाँ वो क्यों हो रहा है, थोड़ी सी आगे वीडियो में चलते हैं तो बढ़ाते हैं, बताते हैं क्यों होता है थोड़ी सी। हाँ मैं बच्चों, हाँ ओके भाई ये हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये आंसर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ द, अगर तुमसे कहा जाए कि 4x प्लस 3 की पावर 10 है ऑफ द dx है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? कहोगे सर जी 10 थोड़े तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना भी है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ तोड़ो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ तोड़ो भाई, क्यों तोड़ोगे? यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है आप लोगों को, क्यों तोड़ोगे भाई? नहीं तोड़ना है, मैं भी कह रहा हूँ नहीं तोड़ूंगा, न तोड़ो। नहीं तोड़ोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई? भाई क्या करना है हमें बच्चे? ओहो शाबाश, यानी हमें इसकी पावर को बढ़ा करके एक पावर को जोड़ देना, वही x की पावर n वाला, पहला वाला, पहला वाला। क्लियर सीन है? हाँ हाँ भाई, x की पावर n वाला यूज कर देंगे, n वाला, हाँ n वाला n वाला, ठीक है। चलो तो ठीक है, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं भाई। तो x की पावर 4 प्लस 3 की पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 इंटू 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 क्या इंटू? अरे सर जी इंटू इंटू क्या कर रहे हो? हाँ भाई करना ही पड़ेगा ना, इंटू इंटू। इसके साथ जो 4 है ना वही इंटू होगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, मैंने कहा था ना जो है उसके साथ ले लो, तो इसके साथ भी 4 ले लेंगे, नीचे सी, ठीक है। व्हाट यू गेट? तो 4x प्लस 3 की पावर 11, ये 11 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, प्लस ऑफ द सी आर आंसर, है ना आसान? तो जब भी अब तुम्हारे दिमाग में ये बातें तो कुरफात मचा रही होगी, कुरफात मचाना समझते हो? तुम हलचल मचा दिया है भाई, छोड़ू मत, नहीं हलचल मचाना समझते हो? क्यों हम x की पावर 10 वाले क्यों कर दिया ये भाई? जब तक यहाँ पे लीनियर है, क्या है लीनियर, यानी पावर 1 है, पावर कुछ भी हो यही लगा लो। कहाँ पे लीनियर हो भाई? x की पावर लीनियर हो, क्वाड्रेटिक मत लगा देना, बस कहो कि सर जी तो बताए थे ऐसा होगा तो कर देना, नहीं नहीं भाई, कब तक यूज करना है? जब तक, कब तक? हाँ जब पावर 1 हो। क्या हो भाई? पावर 1, पावर 1 ना रहेगा ना यूज ही मत करना, कर दोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई ना? ओके अब इसको इरेज करते हैं बच्चे, इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। जरा अगला क्वेश्चंस पे हम बात कर ले बच्चों मेरे। तो अब ऐसे दे दिया जाए इंटीग्रेशन sec x और sec x प्लस tan x dx। तुम कहोगे कि ठीक है सर नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो जाए। ठीक है भाई, तुम्हारी एकदम बिल मैं जानता हूँ यार, तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बेसिक है, चलते हैं, ठीक आगे के बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हमें ये इंटीग्रेट करना है, और पंगा जहाँ आती है ना, पंगा समझते हो? पंगा जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? क्रिएट जो इंटीग्रेशन में आता है वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? तो सर जी यह कैसे करना होगा? कुछ नहीं है, हमने 11 फॉर्मूले 5, 5, 10, 11 जो लिखे थे शुरुआती दौर में ना, सेम वही आपको यूज करना है।
दिमाग में वही खोपड़े में रहना चाहिए, नहीं तो गया। इंटीग्रेशन रहना चाहिए हर वक्त दिमाग में वही 11, जब तक मैं ना कहूं कि अगला फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना, याद समझ में आ गई। हाँ, अब जब तक मैं इस लेक्चर को दूंगा, जितना इस लेक्चर में दूंगा उतना ही फॉर्मूले पर्याप्त है बेटा, उससे ज़्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं बोलूँगा तभी याद करना, ठीक है। अगर याद है तो और भी बल्ले बल्ले है भाई, उसमें क्या दिक्कत है, याद है तो और अच्छी बात है, बुरा हो सकता है क्या, अच्छा बात है ना, हाँ अच्छी बात है। तो आते हैं बच्चों मेरे, इसका इंटीग्रेशंस करना है भाई, और इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे, तो इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था। आ जाओ, इनको इंटीग्रेट करने हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो इंटीग्रेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट, तो सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, भाई यहां से मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स टैन एक्स ऑफ द डी एक्स। अब देखो इन दोनों का साइन बीच में प्लस था, कभी भी दो प्लस के टर्म में हो तो इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग हम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं और करके इंटीग्रेट की वैल्यूज लिख देते हैं। सीन क्लियर है? ओके। अब तुम कहोगे कि ठीक है सर, जो आपने 11 फार्मूले बताए थे उसमें तो मैच करने लगा, तो हाँ भाई मैच करेगा तभी तो करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, टैन एक्स होता है ना, और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों मेरे, वो सेक एक्स होता है प्लस सी। सी जोड़ना मत बोलना भाई, ये जन्म वो क्या कहते हैं ना, ये हमारे लिए पहले ही से डिजर्व रहता है, हमें जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं जोड़ोगे मार्क्स कटेंगे। चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो आपको सी जोड़ना ही है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमेशा आपको सी ऐड करना ही है। तो क्लियर हुई? ओके। अब आते हैं अगले टॉपिक्स पे, अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे क्वेश्चंस, जैसे अगर मान लो बच्चों कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, डिवीजन भी नहीं लगेगा। तो मैंने एक ही बात कही है ना भाई, कि दिमाग में एक ही चीज़ें स्ट्राइक करो, एक ही चीज़ें दिमाग में बात रखो कि फार्मूला कैसे लगाएं भाई, फार्मूला लगाए कैसे, क्या करें इसमें कि फार्मूला लगा लें, एक ही कहानी करनी है, बस एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ही काम करना है कि हम ऐसा क्या करें इसमें, क्या करें कि हम फार्मूला लगा लें। तो एक ही काम दिख रहा है हमारे नज़र से तो, और तुम लोग की नज़र से भी दिख रहा है भाई। हाँ, क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भाई सर इसको ना अलग अलग डिवीजन में डाल दो, क्या करो डिवीजन में डाल दो। तो हम भी वही करेंगे, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर हुई? अब तुम जान रहे हो कि 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, और जो ये बनेगा बच्चों मेरे, देखो रुको, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे 2 कॉस है, एक साइन एक कॉस के साथ पेयर बना करके ना वो क्या बना देगा, क्या बनाएगा बच्चों मेरे, टैन, हाँ टैन एक्स, और एक कॉस तो भैया बच गया नीचे ना, तो एक कॉस बच गया तो उसका जो होता है ना सेक स्क्वायर एक्स होता है, इनटू कितना होगा भाई मेरे, ले भाई हो गया ना। अच्छा भाई, ये मेरे बच्चों मैंने कहा था कि जब ये दोनों अलग अलग टर्म्स आ जाएं तो दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट। हाँ सही कह रहा है तू,
हाँ बेटा कोई बात नहीं, ले बेटा बड़ा बना देता हूँ। 2 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा tan x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो हमें, अरे यार यहाँ सेक स्क्वायर एक्स तुमने बताया ना, बताया नहीं भैया, सेक एक्स हो जाएगा बच्चों, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स ही होगा, बिकॉज ऑफ एक साइन एक कॉस के साथ तो tan बना चुका था, एक साइन एक कॉस के साथ tan बना चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक एक्स होगा प्लस ऑफ द सी हो जाएगा। बेसिकली यही आएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आपको सीन क्लियर हो गई थोड़ा सा बच्चों मेरे, ठीक है। अब यहां से चीजें थोड़ी सी हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपके ना इंट्रोडक्शन में था, ये आप लोग भी जानते हो, ये इंट्रोडक्शन में था। इतनी देर की लेक्चर जो थी बच्चों, घबराना नहीं है, पैसेंस रखना है भाई। आता है जिसको उसको भी पैसेंस रखना है, जिसको नहीं आता है वो उसके लिए भी पैसेंस रखनी है। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। जिसको नहीं भी आ रहा होगा ना वो समझ जाएगा कि इंटीग्रेशन है कैसे, ठीक है ना, कैसे करना है। बेसिकली आप लोगों को इतनी क्लियर हुई? ओके ना। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कैसा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है बच्चों मेरे? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, किसी के बदले किसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब हमारे बदले किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, अच्छा लगेगा? ना लगेगा नहीं। सही कह रहा है, हमारे बदले ला कर दो, पढ़ा कर दो, पढ़ाए शुरू ना। हाँ तो अच्छा नहीं लगेगा सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसमें करना है, इसमें ना करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वहाँ तो चल जाता, यहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी क्लास में बैठे हो, दूसरा कोई पढ़ा भी सकता है, कोई भी पढ़ने पढ़ लोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अच्छा लगे ना लगे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन में भाई जब से सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो उसमें सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्मूला भी बदलेगा नहीं, फॉर्मूला भी बदलेगा नहीं, फॉर्मूला वही रहने वाला, फॉर्मूला वही रहने वाला, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी, हाँ जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है भाई। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स नीचे होता है बेटा एफ डैश एक्स और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स का जिन्होंने डेरिवेटिव किया होगा भाई वो समझ गए होंगे, डेरिवेटिव इसमें आना जरूरी है, और इतना बड़ा भी डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए भाई। सीधी सीधी बात दिमाग में रखो, इंटीग्रेशन इतना बड़ा डेरिवेटिव भी इसमें नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपल सा डेरिवेटिव आना चाहिए। आप 11th में भी पढ़े हो सिंपल डेरिवेटिव, और 12th में तो आप भाई 12th डेरिवेटिव के महारत हासिल कर चुके हो, है ना। हाँ डेरिवेटिव में तो महारत हासिल कर चुके हैं, हाँ भाई ठीक है। आ जाओ, तो डेरिवेटिव सिंपल सा आना चाहिए। सिंपल सा मतलब बहुत साधारण सा डेरिवेटिव। अब इसमें होता क्या चीज़ है सुनो भाई मेरे, अगर इंटीग्रेट करना है तो डेरिवेटिव आना चाहिए। अब हमें यह पहचानना पड़ेगा, पहचानना क्या पड़ेगा कि भाई कौन किसका डेरिवेटिव है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा बेटा। तुम्हारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेटिव हल्की फुल्की आनी भी चाहिए, हल्की फुल्की से भी काम चल जाएगा। हल्की फुल्की मतलब थोड़ा थोड़ा, अरे ढेर ना भाई, थोड़ा सा। ढेर मतलब पूरी एक्सरसाइज डेरिवेटिव तो तुम कर ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, 12th में हो तो थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव आना चाहिए। अब हमें करना क्या है, हाँ हमें इसमें पहचानना होता है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका डेरिवेटिव है। आपने पहचान लिया, जैसे ही पहचाना बस कहोगे कि भाई तू साइड आ, पकड़ के ले आ साइड, उसको ले आ साइड में इसको, हाँ आ जा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना तेरे को, ले इधर सब्स्टिट्यूट करा दिया। मतलब कि उसकी जगह पे
कोई एक पार्टिकुलर वैल्यूज रहते, कोई भी, मतलब कि बच्चों मेरे हमें यहां दिखाई दिया कि भाई ये वाला जो नंबर था, ये वाला एफ ऑफ एक्स, इसी का डेरिवेटिव जो दिख रहा था वो एफ डैश एक्स है ना। तो हम इसको लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, टी पी बी कुछ भी लेट कर ले भाई। हाँ, ये तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम बुकों में अगर टी लेट किया है तो हम भी टी लेट कर लेते हैं, हमारी मर्जी। पी लेट कर ले, क्यू लेट कर ले, ए लेट कर ले, समझ में। लेकिन डेरिवेटिव बस जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो नहीं बदलना चाहिए, वो तो हमें करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम तो वही लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ भाई, तो चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। आओ रुक जाओ, कंफ्यूज कर जाओगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब भाई इसको डिनोट करने डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना? अरे वाह बेटा, इधर कर दो। तो आपने क्या देखा कि सर जी ये वाला जो नंबर आया था इसके जगह पे आप dt लिख सकते हो, तो हम भी वही करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? dt लिखेंगे, नीचे t लिखेंगे, और भाई देखो t के रिस्पेक्ट में 1/t, सीन क्लियर? t के रिस्पेक्ट में 1/t है और इधर कर दो भाई dt। t के रिस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? सभी को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी लिखेंगे log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, लेकिन यहां पे x तो था नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? t जो है वही लिखो, जो ये रिस्पेक्ट में जिसके कर रहे हो वही लिखो। हाँ, ज़्यादा बनता होशियार बनते, जानते हो ना, बड़ा होशियार बनना भी खतरनाक हो जाता है। कभी कभी एक स्टेप आगे फांगना शुरू करोगे तो सीबीएसई कहते हैं रुक मैं तुमको भी फांगा दे। नहीं, हमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलना है भाई, स्टेप टू स्टेप। आप जेई मेन का क्वेश्चन थोड़े सॉल्व कर रहे हो, इतने छोटे छोटे जेई मेन के थोड़े होते हैं, थोड़ा सा एडवांस में होते हैं। ठीक, एक स्टेप कूदना नहीं है। चलिए कूदेंगे, ठीक है, जब जरूरत है कूदेंगे उसमें। हाँ, तो यहां पे अब देखो, यहां पे t की जो वैल्यूज है वो क्या है? f ऑफ x। तो log यहां पे लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे f ऑफ x प्लस c। ये आपका आंसर है बच्चों, समझ में आई? इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। और एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों मेरे, और भी एग्जांपल लेते हैं भाई। वीडियो बनाना बोर मत होना, और तू लोग क्लास में जो है भाई बोर मत होना। अभी थोड़ा सा देखो, आज तो मतलब होगा, अगली जब हम क्लास में जब हम रहेंगे तो अगले एक्सरसाइज में रहेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब किसी बच्चे को आता भी होगा, नहीं भी आता होगा यार, तो दोनों इसमें शामिल हो गए ना तुम लोग। हाँ, तो हमें सबको देखना है भाई, सभी तो बच्चे हैं। ठीक है, आई भाई इस फॉर्मूले को क्यों छोड़ दिया? इसको भी इरेज कर देते हैं। आ जाइए, अब आपका क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x बाई x dx पहचानो कौन? अरे पहचानो कौन मतलब ये नहीं यार, पहचान कौन वो नहीं शो करना। पहचानो कौन मतलब डेरिवेटिव कौन किसका है, इसमें डेरिवेटिव है या नहीं है, पहचानो भाई। तुम कहोगे सर जी हाँ डेरिवेटिव तो है, कौन है? सर जी एक काम करो,
पहचानो भाई, पहचानने के लिए बोल रहा हूँ, पहचानना है। तो आप लोग जानते हो कि भाई डेरिवेटिव, मैं बताते चलूँगा भाई, डेरिवेटिव डी ओवर ऑफ द डी एक्स ऑफ द लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे 1/x और log ऑफ x ऑफ द dx लिख देंगे तो पहचान में तो आ ही गया ना। पहचान कौन? log। तो इसको क्या करे भाई, खींच बाहर, घेंच दे भाई नहीं घेंच, हाँ घेंच दे, घेंच दे भाई, घेंच दे। तो इसको log mod ऑफ x को क्या करते हैं, घेंच देते हैं, t ले लेते हैं, यानी इसको खींच करके ले आया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, t लेट कर लिया, ठीक है, हाँ t लेट कर लिया। जैसे ही t लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हाँ। तो क्या हो जाएगा 1/x, अब यहां पे हो जाएगा dt अपॉन dx, क्रॉस बाई, तो 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। सीधी सी बात समझ में आ गई बच्चों मेरे कि 1/x dx की जगह पे आप क्या करोगे, dt लिखोगे, तो आपका इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, log x की जगह पे आपको t लिखना है, तो t ऑफ द dt, t ऑफ द सीन क्लियर है। अब इसका t dt का भाई हमें जो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस की पावर n, जानते ही हो x की पावर n+1 अपॉन n+1+c, तो इसका लिख देते हैं। t की पावर यहाँ तो 1 तो है ही ना, तो 1+1 अपॉन 1+1+c, व्हाट डू गेट, t की पावर 2/2+c। अब भाई मेरे t की जगह पे जो वैल्यूज तूने लेट किया था वो क्या था, log x था, तो हम लिखेंगे वही यार, अलग थोड़े लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर बाई 2+c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पैसेंस, इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हटाऊं, अच्छा चलो, हम वही क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं बेटा जो कि आप लोगों को बेसिक भी क्लियर हो, थोड़ा सा अच्छे भी लगे, नहीं हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, आज हम एग्ज़ाम के व्यू से भाई हम पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि बच्चों को डे बाय डे क्लियर होता चला जाए, ठीक है ना। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ अगर दिया जाए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चों मेरे, बहुत मस्त क्वेश्चन, गलतियां नहीं होनी चाहिए, आता भी है थोड़ा बहुत, एक आध 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है, हाँ। x³ - 1/3 और x रेस की पावर 5 ऑफ द dx। अब समस्या है, समस्या ये है ना, हाँ समस्या ये है ना कि यहाँ पे x रेस की पावर 5 दिया और x³ - 1 दिया और उसका पावर 1/3 दिया है, ना तोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं भाई, ना तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे तो करेंगे क्या भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्वेश्चन है। तो ना तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, ना तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं, ना तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे तो करेंगे क्या भाई, तो हमने कहा ना सब्स्टिट्यूशन, खींचो खींचो, तो तुम खींच भी लोगे तो किसको खींच के ले आऊँ सर जी, खींच देते, खींच के ले आओ भाई, टी उसको लेट करो, किसको लेट करूँ, x की पावर 5 लेट करूँ, x³ को लेट करूँ, क्या करूँ, बड़ी कन्फ्यूजन, दुर्लभ स्थिति भाई, यही कहता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपको सोचना होगा, क्या करना होगा, सोचना होगा। क्या सोचना है, जरा सा सोचने वाली बात यह है कि हमें t लेट करने से पहले इसको लिखते हैं x³ और इसको लिख देते हैं x² dx। अब नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना बेटा। x³ - 1 को बच्चों मेरे t मानने के बाद होगा क्या कि x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और 1 का डेरिवेटिव तो भैया कांस्टेंट है, क्या होगा 0, क्या होगा 0।
तो इसका डेरिवेटिव हो गया भाई 0 1 का। तो हम इसे में लेट करेंगे बच्चों, लेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव इसका होगा 3x स्क्वायर, 1 का हो गया 0, कहानी खत्म। हाँ, तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्यों भाई x के रिस्पेक्ट में करना है तो लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3 आ जाएगा, डी टी अपॉन 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जगह पे आप जो वैल्यूज लिखोगे वो क्या लिखोगे, डी टी अपॉन 3 लिखोगे ना। हाँ। अब समस्या ये भी तो करा हुआ है ना, ये भी खड़ा है यहाँ पे कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए भाई, हमें भी जगह दो, एक्स क्यू वाला खड़ा है वहाँ पे, हमें भी जगह दो, इसके तो जगह दे दी आपने, इसको टी मान लिया, हम क्या करें, हमें भी जगह दो, हमें भी कुछ बनाओ, हमें भी कुछ बनाओ। तो उसको बिना बनाए तो हम जा नहीं सकते हैं कहीं ना, बनाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। हाँ, बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी हमने लेट किया था, तो एक्स क्यू की जगह पे हम कह दिया भाई तू भी टी प्लस 1 हो जा। खुश हो गया वो भी, हम भी खुश, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा नहीं। हाँ, हम भी खुश, वो भी खुश, इसके जगह पे टी लिखा भाई, टी की पावर 1/3 लिखा, और एक्स क्यू की जगह पे लिखा हमने क्या, टी प्लस 1 ऑफ द डी टी। खुशी खुशी दोनों होली, दोनों अपने जगह पे आ गए ना। चलिए, इसका ये मल्टीप्लिकेशंस करना है भाई मेरे, तो t की पावर ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 भाई, एक्सपोनेंट एंड द पावर क्या है, एक्सपोनेंट एंड द पावर, a की पावर m, a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, सभी को पता है। और इसके साथ जाएगा भाई 1 के साथ तो कुछ ना करेगा, इसके साथ तो कुछ ना करेगा, ये dt रहेगा। हमने कहा था कि जब भी कभी ऐसा आता है, जब भी कभी भी ऐसा आए तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो t रेस की पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा t, ओ सॉरी 3 1 4, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1/3 ऑफ द dt। अब मेरे बच्चों इन दोनों का प्लस का टर्म है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम इंटीग्रेट इनको अलग अलग भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। तो t की पावर 4/3 ऑफ द dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 ऑफ द dt, ये रहा क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहोगे सर जी इंटीग्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है हम लोगों को, तो हम कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 1 प्लस, इसके साथ करेंगे भाई तो t की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस एक चीज जोड़ना मत भूलना, सी मत जोड़ना भूलना भाई, चलिए मत जोड़ना बोलना भाई। तो t की पावर 4 3 7, 7/3 और 4 3 7, 60/3 प्लस t की पावर 3 1 4, 4/3 नीचे 4/3 प्लस c। अब हमारे पास जो हमने t लेट किया था एक्स क्यू माइनस 1, यही हम वैल्यूज रखेंगे वहाँ पे। तो एक्स क्यू माइनस 1 रेस की पावर 7/3 प्लस क्या होगा बच्चों मेरे, t की पावर जो होगा यहीं पे एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 4/3 और ये नीचे 7/3 तो है ही, इसके नीचे है 4/3 प्लस ऑफ द c। आपका ये आंसर आएगा। सीन क्लियर, ओके, सीन तो क्लियर हो गई भाई बच्चों। अब आगे चलते हैं। सीन क्लियर है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चंस को, और हमें इंटीग्रेशंस हमें करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। सीखना ही है भाई, करना नहीं है, क्या करना है,
सीखना है, इंटीग्रेशन सीखना है हम लोगों को, ठीक है ना। क्या करना है, इंटीग्रेशन सीखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ द dx, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। भाई तुम्हें कहा जाएगा ना कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा भाई, इसमें हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। हाँ वो तो है। तो इसमें क्या करोगे, इसको 1 ऑफ द dx लिख सकते हो ना, नीचे लिखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब 1 के जगह पे हम हाँ छोटकी क्लास में भी पढ़े थे, छोटकी क्लास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो बड़ी कॉमेडी है भाई। हाँ ठीक है, x 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, लिख दें, चलिए लिख दो। लिखना क्या है, लिख ही देते हैं, अरे हम लिख ही देते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ द dx, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग डिवीजन में डाल देना है। क्या करना है, डिवीजन में डालना है। क्या करना है बेटा, डिवीजन। तो हमारा जो होगा ये होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई dx। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कटा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटा, तो फाइनली हमें क्या मिला बच्चों, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई क्या बना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई हमने कहना मान लो, जब कोई दो टर्म्स हो, दो टर्म्स दोनों अलग अलग टर्म्स आए, तो दोनों को अलग अलग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इंटीग्रेट जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, सभी को पता है कि नहीं पता है, पता है सभी को, प्लस यह 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों मेरे सेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, जो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सभी को पता है, क्या है। हाँ अभी लिखवाया था 10 फार्मूले, 10 फार्मूलों ही हमारे काम आने हैं, 11 फार्मूले अभी भी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस, और ये प्लस नहीं होता है बच्चों, इज द tan x प्लस सी। इज इट क्लियर? हाँ यहां तक हो गए, समझ में आ गई बातें बच्चों, ठीक है। यहां तक तो हमें बच्चों प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हाँ बुद्धि अप्लाई कर ले। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें किसको खींचे, किसको रखें, खींचना ही है भाई, रखना है किसको, tan x को लेंगे तो कंफ्यूजन, सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। दिमाग में तो यही चल रहा है, दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अगर हम tan x को लेते हैं तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होगा, cos x को लेते हैं तो sin x है ही नहीं। यही सोचना होता है। देखो
इंटीग्रेशन में सोचने का ही काम है। मैं जैसे बता रहा हूं तुम लोग को दिमाग में क्लियर बातें हो रही है कि अरे भाई cos x को सर हम सब्स्टिट्यूट करें तो tan x उसका डेरिवेटिव ना होता, और tan x को लेट करें तो cos स्क्वायर x डेरिवेटिव ना होता सर, बिल्कुल ना होता। तोड़ भी दें सर जी, चलो तोड़ भी देते हैं, तोड़ भी दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab होगा, फिर भी हमें कुछ ना मिलेगा सर। चलो डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा नहीं पा रहे हैं सर, चलो छोड़ो, एक काम तो दिख रहा है सर। क्या तीसरी बार में तुम सोच लिए, चौथी बार में सोच लिए, तीनों ऑप्शन सोचा, तीनों ऑप्शन में कोई काम नहीं आया, चौथा ऑप्शन सोच लिया कि सर ना एक काम कर दो ना सर, कॉस को है उसको सेक में बदल दो और नीचे जो है 1 माइनस tan x जो है स्क्वायर में लिख दो। अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ तो 1 माइनस tan x को क्या करेंगे भाई, खींचो रखो, जो पहले वाला कर रहे थे वही करेंगे। तो इस मेहमान को उठाओ और इनको विशिष्ट स्थान दो भाई, इस मेहमान को उठा के कोई विशिष्ट स्थान दो, तो विशिष्ट स्थान इसका क्या है 1 माइनस tan x। मेहमान को उठाओ, विशिष्ट स्थान दे दो, विशेष स्थान है इनका 1 का 0, tan x का शेक स्क्वायर x dx, dt बाई dx मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वही करना होता है। माइनस ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ दो ds लगा दिए भाई, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं होना चाहिए, फ्री में मत लगा देना एक अलग से। तो सेक स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर dx की जगह पे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे, dt। आइए बच्चों मेरे, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा dt बाई t का स्क्वायर। रे भाई कंट्रोल, कहीं 1 बाई टी स्क्वायर की जगह पर log t स्क्वायर मत लिख देना, वो जब पावर t में रहेगी ना, एक सिंगल पावर में रहेगी तो ही log लिखना, ऐसा ना हो कि t स्क्वायर और log t स्क्वायर लिख देना, समस्या जनरेट हो जाएगी, ध्यान रखियो। तो क्या होगा, रुक जाओ इसको ले लेते हैं क्या, t की पावर -2 dt। अब तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, कौन वाला, x की पावर n वाला लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, x की पावर n, ठीक है ना। तो इसका जो होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगी बच्चों क्या हो जाएगा, बताना जरा सा मेरे को। तो सॉरी इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस ऑफ द c। अब भाई यहाँ पे देखना होगा कि -2 + 1 अगर इसको जोड़ते हो तो t की पावर क्या होता है, -1 बाई -1 प्लस c आता है। अगर फाइनली हम लिखें तो -1 हो जाएगा भाई, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये 1/t आ जाएगा प्लस c। अब हमें क्या करना है, तो -1 बाई और t की जगह पे जो वैल्यूज लिखनी है वो क्या लिखेंगे, t हमने क्या लेट किया था 1 माइनस tan x। अच्छा, हाँ 1 माइनस tan x को ही t माना था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 माइनस tan x प्लस c। नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो, ओके।